पहले नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपको जेई मेंस के पहले रिवाइज करके जाना है। पढ़ के तो सब कुछ जाना है, लेकिन ये 12 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको सबसे पहले रिवाइज करना है और इनके जो भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं कि जो एग्ज़ाम में प्रॉपर फंसेंगे ही फंसेंगे, उनको दोबारा से रिवाइज करके जाना है, रट लेना है। एक तरीके से अगर सिंपल भाषा में बोलें तो रट लेना है। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका वेक्टर 3D। तो वेक्टर 3D मैथ्स का आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसके पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं। किसी किसी शिफ्ट में तो 3-3 सवाल आए हैं वेक्टर और 3D के मिला के। 3D में आपको शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस और वेक्टर में जो आपका आइडेंटिटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो आपको वेक्टर 3D को तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। सबसे पहले वेक्टर 3D को रिवाइज़ करना है, उसके बाद आपको बाइनोमियल थ्योरम को रिवाइज़ करना है और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा छोटा चैप्टर है जिसमें आपको वेरिएंस के ऊपर काफ़ी सारे सवाल मिल जाएंगे और ऐसे एक दो टॉपिक और है। ये बहुत छोटा चैप्टर है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको रिवाइज करने में 1 घंटा लगेगा, मैक्सिमम 1 घंटा। और उसके बाद आपका इसमें से कंफर्म एक सवाल तो आएगा ही, 2 सवाल भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद अगला चैप्टर है एओडी अगर आप करके जाते हो तो इसमें आपको ग्राफ करवा दिया जाएगा। बहुत सारी जगहों पर ग्राफ जो है वो एओडी में पढ़ाया जाता है, तो यहाँ से आपके ग्राफ रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे बन जाएंगे। फिर फिजिक्स में, अब फिजिक्स की आप तैयारी कर रहे हो सबसे पहले तो आपको पढ़ के जाना है मॉडर्न फिजिक्स को। मॉडर्न फिजिक्स को क्यों पढ़ के जाना है? क्योंकि इससे 3 सवाल आते ही आते हैं, मिनिमम 2 आएंगे और 3 तो आएंगे ही। एक आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आएगा, दूसरा आएगा आपका एटम्स के ऊपर, जो एटम्स का मोमेंटम को चेंज कर देता है उसके ऊपर आ जाएगा एटम्स चैप्टर से। और दूसरा हो गया आपका न्यूक्लियाई चैप्टर से आपको मास एनर्जी या फिर वेरिएबल मास वगैरह, मास डिफेक्ट, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ देगा। तो आपको मॉडर्न फिजिक्स को सबसे पहले पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको रखना है एम ई सी मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। इसमें भी आपको ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है बट आपको काफ़ी आसान लगेगा ये। बस आपको सही तरीके से इसके जितने भी फार्मूले को पढ़ के चले जाना, तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आएंगे वो आपसे हो जाएंगे। फिर उसके बाद है रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स को इसमें इसलिए रखें क्योंकि रे ऑप्टिक्स भले ही एक लेंदी चैप्टर है, लेकिन इसमें जितने भी फार्मूले अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपका चांसेस है कि 70% आपके सवाल इससे जो आ रहे हैं वो बन जाएंगे। फिर है केटीजी थर्मोडायनेमिक में भी आपको आसान से सवाल मिल जाएंगे, दोनों में ही, केटीजी में भी और थर्मोडायनेमिक में आपको इंटरनल एनर्जी निकालने का NF/RT/2 ये वाला आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और आपको आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह मिल जाएगा, इससे आपका सवाल बन जाएगा। तीसरा आपका कार्नोट इंजन पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा फिजिक्स में आप सेमीकंडक्टर पढ़ सकते हो। सेमीकंडक्टर में सबसे पहले प्रियोरिटी रखना लॉजिक गेट को, क्योंकि लॉजिक गेट में से कंफर्म क्वेश्चन फंसेगा, तो लॉजिक गेट को सबसे पहले पढ़ लेना सेमीकंडक्टर का। इसके बाद आप फिजिक्स में और जो भी चैप्टर है, जैसे यूनिट डायमेंशन को छोड़ के मत जाना, जिसमें आपका डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रहता है, उसको पढ़ के जाना और प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी देख लेना और एक बार एरर्स को देख लेना। फिर आते हैं केमिस्ट्री में है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफ़ी आसान भी है और अगर दूसरे लैंग्वेज में बोले तो मॉडरेट चैप्टर है। बस इसके जो सवाल होते हैं वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आते हैं, या तो फिर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने को बोलेगा या फिर और कुछ बोलेगा छोटी छोटी क्वांटिटी निकालने के लिए, और आइसोमेरिज्म पूछेगा। तो इसमें 3 से 4 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना है और सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तैयारी करना है। उसके बाद आपको केमिकल बॉन्डिंग और जीओसी को रिवाइज करना है। फिर इन दोनों को रिवाइज करने के बाद आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिवाइज कर सकते हो, या फिर इनऑर्गेनिक में आप इसके साथ डी या फिर एफ ब्लॉक को रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि डी और एफ ब्लॉक में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फंसता है और सबसे ज़्यादा एफ ब्लॉक में से फंसता है, क्योंकि एफ ब्लॉक एक छोटा है बट थोड़ा सा उसको याद करना पड़ता है, उसके जो भी ट्रेंड्स है उसको। तो आप ये सारे चैप्टर प्रिपेयर करके जाओ, छोड़ना कुछ भी नहीं है, सभी चीज़ों की तैयारी करनी है, लेकिन इन सबको सबसे पहले करना है। वैसे ही आप मैथ्स में इसके साथ तैयारी कर सकते हो डेफिनाइट इंटीग्रेशन को, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा सवाल आता है बट वो टाइम टेकिंग है, जैसा स्ट्रेट लाइंस भी टाइम टेकिंग है। बट सबसे पहले आपको इन 12 चैप्टर्स की तैयारी करनी है, उसके बाद बाकी सारे चैप्टर्स पर मूव करना है, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। और आज आपका एडमिट कार्ड लाइव हो चुका है NTA की वेबसाइट पे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट और अपना मैक्सिमम पोटेंशियल परफॉर्म करना। धन्यवाद।